जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। मैया आनंदी बाई का वात्सल्य। सुदर्शन जी प्रातः यमुना स्नान, संध्या पूजा से उठते ही बिहारी जी राधा वल्लभ जी और आनंदी माई के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। आनंदी माई जम्मू कश्मीर की थी, विधवा होने पर भी अपनी संपूर्ण संपत्ति लेकर वृंदावन आ गई थी। यहीं मंदिर बनवाकर स्वयं सेवा करती। ठाकुर जी के प्रति उनका असीम वात्सल्य भाव था। किशोरी जी उनकी पुत्रवधू थी, बड़े लाड चाव से बेटे बहू को दुलार करती। सुदर्शन जी जब भी दर्शन करने जाते बड़े उल्लास से कहती, लाला आ तनिक ठहरियो, प्रसाद पाकर जइयो। इन्हें तो माँ कभी पंखा झलते मिलती, कभी पालना हिलाते हुए, कभी किसी आभूषण को ठीक कर रही हैं तो कभी पोशाक सहेज समेट रही हैं। मंदिर तो एक कक्ष था बेटे बहू का। अन्य कक्षों में से एक में वे स्वयं रहती थीं। बहू, बेटे और सेवा में एक सेवक के साथ एक वृद्धा माँ उस घर में रहती हूँ। यह राधा तो मुझे बिकवा कर रहेगी। उस दिन सुदर्शन जी गए तो देखा रोष में मैया झुंझला रही है। एक रेशमी सुंदर साड़ी उसके हाथ में है। मैया क्या बात है? सुदर्शन जी ने आश्चर्य से पूछा। ओ लाला, ठीक समय पे आ गए, कहते हुए उत्साह से उठी और वृद्धा माँ रेशमी साड़ी सुदर्शन जी को दिखाते हुए बोली, लाला तू ही देख, यह साड़ी बुरी है क्या? यह बहू तो जो उसके मन न भाए तो पहनेगी ही नहीं। दूसरी साड़ी के 50 रुपया अधिक मांग रहा था दुकान वाला। मैया को साड़ी की कीमत ज़्यादा लगी। ठीक है, पैसे बचेंगे तो अन्य सेवा में काम आ जाएंगे। यह सोचकर कम पसंद वाली साड़ी ले आई। अब उसकी माननी बहू है कि इस साड़ी को पहनती ही नहीं। मैया सच कहियो तो ये पसंद तो दूसरी साड़ी आई थी ना? सुदर्शन जी ने पूछा। अब लाला तू ही बता, पैसे बचाए तो इन्हीं के लिए ना, इनके अतिरिक्त कौन है मेरा? मैया तू वही साड़ी ले आ, यह साड़ी तो तेरी बहू नहीं पहनेगी। ठीक है लाला, तेरी बात, तू तनिक बैठियो। और मैया उसी समय वह साड़ी लौटाकर दूसरी साड़ी ले आई। वह चाहे जितना झुंझलाए अपनी बहू को उदास नहीं देख सकती। साड़ी लेकर जल्दी ही लौटी, डिब्बा रखकर स्नान किया, वस्त्र पहने और नई साड़ी लेकर मंदिर में चली गई। केवल 2 मिनट में प्रसन्नता से खिली मैया पर्दा हटाकर बोली, देख लाला कितनी अच्छी लग रही है। मेरे लाते ही खुश होकर अपने से ही पहन ली। सच ही तो है, अन्यथा 2 मिनट में इतने छोटे श्री विग्रह को इतने ढंग से साड़ी कैसे पहनाई जा सकती है। ऐसे ही एक बार किसी ने पश्मीने का कश्मीरी सुंदर शॉल भेंट किया। मैया दूसरे दिन श्रृंगार में जब ठाकुर जी को शॉल धारण कराने लगी तो इनकी लाडली बहू किशोरी जी मचल कर बोली, मैया यह शॉल तो मैं ओढ़ूंगी। नाय मैया, यह तो मैं ही ओढ़ूंगा, ठाकुर जी कहने लगे। राधा जी ने कहा, नहीं मैया, यह तो मैं ही लूँगी। ना मैया, वाय मैं ही ओढ़ूंगा। अरे मेरे लाल, तू तो बड़ो समझदार है, याको तो लाली को ओढ़ने दें, बड़े बाप की बेटी है, याको मन रह जाएगा। मैया बोली। मैया कहा, मैं छोटे बाप को बेटा हूँ? श्याम सुंदर ने मचल कर कहा, अरे मेरे छोना, मैं तो को और मंगाए दूंगी। मैया तू तो याई का पक्ष ले रही है, याको बड़े बाप की बेटी जान के। मेरे लाल ऐसो मत कहें, तू तो मेरे प्राणन की मूर है, जड़ी है। फिर मैं कहा हूँ, मोए पराई बेटी जान के दुराव करे। अरे नाय मेरी लाडली, तू तो मेरे लाल की जीवन बूटी है, तू ही ओढ़ ले। तेरे बिना मेरे लाल की कहाँ शोभा, भला यह तेरे संग ही नीको लगे हैं। मैया ने दुलार सहित आंखों में आंसू भरकर अपनी लाडली बहू श्री राधा को शॉल ओढ़ाते हुए बोली, अब मत कहियो पराई पराई, तेरे बिना मेरो है ही कौन। मो गरीबनी को एक ही जायो है, तू ही बहू है। तुम दोन की को परायो
को अपनो, दो एक प्राण हो। कुछ दिनों में वैसा ही शॉल कोई भेंट कर गया। सन 1936 की मार्गशीर्ष की अमावस्या को आनंदी माई ने शरीर छोड़ा। यमुना किनारे जब इनकी देह को चिता पर पौढ़ा दिया, तब एक 10 वर्षीय सांवला बालक ऊपर से खुले शरीर सफ़ेद धोती पहने, धोती के पांचे कमर में खोंच रखे थे, जिससे धोती घुटनों तक हो गई। आधी धोती कंधे पर डाल रखी थी। आकर सीधे मुखाग्नि देने का डंडा अपने हाथ में लेकर चिता की परिक्रमा की और मुखाग्नि देकर देखते देखते न जाने कहाँ लोप हो गया। सुदर्शन जी यह दृश्य देख रहे थे। उस छवि को निरखकर समझ गए, किंतु लोगों से क्या कहें और क्यों कहें। लोगों में तो चर्चा फैल गई कि कौन था यह बालक, कहाँ गया, किधर गया। ढूंढते रह गए, किंतु वह बालक तो अपनी मैया की अंत्येष्टि करने आया था, जिस मैया ने उसे बेटा बनाकर सारी आयु लाड प्यार किया, रूठने पर मनाया, उसके हाथों से चाव से खाया पिया। अब अंतिम संस्कार में अग्नि अन्य कोई क्यों दे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।